Hello friends, myself Dr. Avinash, MBBS MD जनरल मेडिसिन एंड सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड हार्मोन। मैं आपको पूरा बताऊंगा थायराइड हार्मोन क्या है, यह बॉडी में क्या फंक्शन करता है, इसकी कमी से क्या होता है और इसके कमी को दूर करने के लिए हम ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थायराइड हार्मोन की बेसिक जानकारी से। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हमारी एक थायराइड ग्लैंड से होता है जो कि हमारी थायराइड कार्टिलेज के सामने होती है। थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन हमारे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है। तो हर उम्र में चाहे नवजात, बच्चे और अडल्ट तीनों में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म अलग अलग लेवल पे चल रहा होता है, तो तीनों में सिम्टम अलग अलग प्रकार के होंगे। तीसरी चीज, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन, उनका निर्माण होता है आयोडीन और एक एमिनो एसिड टायरोसिन से। तो जो चीज़ें आयोडीन और टायरोसिन में इंटरफेयर करेगी वो चीज़ें थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में इंटरफेयर करेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी क्यों होती है। जब हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, या कोई ड्रग्स या कुछ चीज़ें जो टायरोसिन एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में या उसके यूटिलाइजेशन में दिक्कत कर रही होती है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग, ये हमारे शरीर में थायराइड की कमी करवाती है। या एक और प्रोसेस, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे बॉडी की एंटीबॉडी हमारे थायराइड ग्लैंड को अगर नष्ट कर रही होती है तो भी हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होती है। हाँ, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब सेल्फ एंटीबॉडी से थायराइड हार्मोन का डिस्ट्रक्शन फीमेल में कॉमन है, इसलिए फीमेल में ज़्यादातर ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड हार्मोन की कमी कितनी कॉमन है मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। 4000 में से एक न्यूबॉर्न को हाइपोथायराइडिज्म होता है, 1000 में से एक मेल को और 1000 में से 4 फीमेल को लगभग हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होता है। अब थायराइड की कमी के सिम्टम क्या क्या आते हैं मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर नवजात बच्चा है, नया जन्म लिया है, उसमें थायराइड की कमी होगी तो बच्चा दूध ढंग से नहीं पिएगा, लेथार्जिक रहेगा, फटीग रहेगा, ज़्यादा सोएगा, ज़्यादा रोएगा। तो बच्चों में थायराइड की स्क्रीनिंग वैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इंतजाम कर रखा है। वो हिल पेड ब्लड को सैंपलिंग लेती है और उसमें थायराइड हार्मोन की कमी चेक करती है। इसी तरह चिल्ड्रंस में, अगर चिल्ड्रंस में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो चिल्ड्रंस की ग्रोथ इम्पेयर हो जाएगी, उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नियोनेट और चिल्ड्रंस में जांच करना जरूरी क्यों है कंपेरेटिवली टू अडल्ट के? क्योंकि नियोनेट और चिल्ड्रंस में दिमाग की ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और मेटाबॉलिज्म डेवलप हो रहा होता है। थायराइड हार्मोन दिमाग की ग्रोथ के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर बच्चों में थायराइड की कमी होगी और हमने थायराइड हार्मोन को रिप्लेस नहीं किया, बच्चों का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चों की हाइट छोटी रह जाएगी, बच्चों का दिमाग कमजोर रह जाएगा। इसलिए बच्चों में थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज आते हैं आप अडल्ट पे। अगर अडल्ट में थायराइड हार्मोन की कमी हो रही होगी तो अडल्ट को क्या क्या सिम्टम आएंगे? तो अडल्ट को भी सारे सिम्टम ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही आएंगे। तो अडल्ट के इंसोम्निया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अडल्ट को, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, वेट गेन हो सकता है अडल्ट को, अडल्ट की बॉडी में एडिमा डेवलप हो सकता है, अडल्ट की बॉडी में पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है, भूख कम लगना, मोटापा और चिड़चिड़ापन, इंसोम्निया, इस टाइप की समस्या अडल्ट में थायराइड हार्मोन की कमी से हो सकती है। अब फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में स्पेसिफिक सिम्टम, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी, मेनोरेजिया टाइप की समस्या या एमेनोरिया टाइप की समस्या फीमेल में उत्पन्न हो सकती है। तो अगर फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो नियोनेट में भी थायराइड हार्मोन की कमी होगी। या फीमेल में ऑटो इम्यून थायराइड का डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो नियोनेट में भी वो एंटीबॉडी जाके नियोनेट में भी थायराइड का डिस्ट्रक्शन करवाएगी। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें अर्ली नियोनेट का और एक प्रेग्नेंट फीमेल का थायराइड चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो दोनों के लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ज़्यादा जरूरी है। अडल्ट का ब्रेन लगभग पूरा डेवलप हो चुका होता है तो अडल्ट में ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम नहीं आएंगे। हाँ, पर मेमोरी डिस्टर्बेंस और इरिटेबिलिटी अडल्ट में रहेगी, साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक
सिम्टम रहे। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। डायग्नोसिस, थायराइड हार्मोन के डायग्नोसिस के लिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर हमारे चेहरे की सूजन देखते हैं, इडीमा देखते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हमारे सिम्टम जैसे कॉन्स्टिपेशन, थकान, कमजोरी, ब्रेडिकार्डिया ऐसा कंप्लीट एग्जामिन करने के बाद वो इस डिसीजन पे आते हैं कि हमें इस पेशेंट का थायराइड एग्जामिनेशन करवाना है। तो वह हमें एडवाइस करते हैं T3, T4 और TSH एक एग्जामिनेशन होता है थायराइड का, हम वो एग्जामिन कराते हैं। अगर थायराइड हार्मोन की कमी आती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ट्रीटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। पहली चीज़ तो होती है हमें डाइट में हमें जो भी चीज़ें हमारे थायराइड हार्मोन को कम कर रही थी, जिनको बोलते हैं गोइट्रोजेनिक डाइट, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, सोयाबीन और बादाम, इनका हमें यूटिलाइजेशन, इनका उपयोग हमें थोड़ा कम करना होता है। दूसरी चीज़, हमारे नाश्ते से पहले टेबलेट लिवोथायरोक्सिन डॉक्टर ऐड करते हैं। अब लिवोथायरोक्सिन का डोज बहुत सारी मेडिकल कंडीशन और बहुत सारे एज के फैक्टर, वेट फैक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर उसका डोज डिसाइड करते हैं। बट एक रफ आइडिया आपको बता देता हूँ। इनिशियल डोज लिवोथायरोक्सिन का होता है 25 से 50 माइक्रोग्राम और हम हर 2 महीने 3 महीने में जब जांच करवाते हैं थायराइड की तो उसके अकॉर्डिंग लिवोथायरोक्सिन का डोज टाइट्रेट होता है। तो एक बार अगर आपका TSH नॉर्मल आ जाता है तो लिवोथायरोक्सिन का डोज लगभग वहाँ पे फिक्स हो जाता है। हाँ, अगर आप फिर प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको डोज के इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके नियोनेट में और आप में दोनों में थायराइड की कमी हो सकती है। आपके बच्चे का मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। होप सो दोस्तों आपको थायराइड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हेल्थ के लिए मैं ऐसे ही बहुत सारे आपकी लाइफ से जुड़े कंटेंट लाता रहूँगा।